तुम्हारे पैरों में जूते हो ना हो, हाथों में किताब होने चाहिए। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है। जयंती निमित्त कोटि कोटि नमन। और आगे देखते हैं हम उनके बारे में जीवन परिचय और उनके महात्मा गांधी से क्या विवाद रहे हैं और भी बहुत सारी बातें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ है और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई, जिसे हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं। आगे हम देखते हैं उनके जीवन परिचय और कौन कौन से उनके इम्पोर्टेंट काम थे जिसको लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने महान और इन शख्सियत को हम याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था। भीमाबाई रामजी सकपाल था। इनकी पत्नी का नाम रामाबाई अम्बेडकर था। इनकी पत्नी का नाम रामाबाई अम्बेडकर था। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति है। ठीक है। फिर द अनटचेबल्स, फिर हु आर दे 1948, हु आर द सूतराज 1946, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये इनकी थीसिस थी। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये पीएचडी की थीसिस 1916। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन 1965। फिर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956। ये पुस्तकें और भाषण है। फिर कुछ उनके इम्पोर्टेंट पत्रिका है। मूक नायक है। फिर है बहिष्कृत भारत, जनता, ये आपका पत्रिका है, इसके संपादक भी खुद थे जनता के। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, जो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका निधन दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ। आगे है, अगर इंसानों का अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब उस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है। इसी विशेषाधिकार कहना उचित नहीं है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर हायर एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत तथा धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक प्रस्तावनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता और शास्त्रीय समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने अछूत, स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार के लिए अथक संघर्ष किया। जब जब बड़ोदरा के महाराज उन्हें स्कॉलरशिप दिए तो 1913 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में गए, वहाँ से मास्टर डिग्री की है। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण फिर उन्हें वापस आना पड़ा और फिर वो यहाँ पे जॉब ज्वाइन किए बड़ोदरा में। फिर वहाँ भी उनको जो समस्या उन्हें बचपन में थी स्कूल में, फिर यहाँ भी उन्हें अछूत का सामना करना पड़ा उतने हायर पोस्ट होने के बाद भी। फिर उन्होंने मराठी अखबार निकाला, मूक नायक। फिर वापस वो गए अपनी पीएचडी करने के लिए। फिर इस तरह से उनका पढ़ाई का क्रम जारी रहा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। ठीक है। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन से ही जाति रहित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। क्योंकि स्कूल में जो है उन्हें यहाँ तक कि अपने से पानी लेकर पीने की भी इजाज़त नहीं थी।
और उनके एक शिक्षक थे कृष्णा जी केशव अम्बेडकर। उनके शिक्षक का नाम था कृष्णा जी केशव अम्बेडकर, ठीक है ना। उन्होंने ही अपना टाइटल उन्हें दिया था अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम की एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक एवं गहन रूप सामाजिक दास्ता है। उसके उन्मूलन के बिना कोई भी सुनता कुछ लोगों को भी अधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आज महिलाओं को जो शिक्षा मिल रही है, जो महिलाएं आज बाहर आकर पढ़ाई कर रही है, उसमें ज्योतिबा फुले का भी अहम योगदान है। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज के मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। कहीं कहीं 3.46 लाख भी मिलता है। खैर, नागपुर में उन्होंने ये दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को, और 14 अक्टूबर को दीक्षा ली और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। आगे है कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें अपने भारतीय संविधान के निर्माता कह रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति एवं जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों को बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल हुए। आगे देखिए, यहाँ प्रस्तुत पाठ अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेंस ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरण के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि के आयोजक की पूर्णतः सहमति न बनने सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यहाँ पढ़ा न जा सका। बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, ठीक है, उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जो है 3 तत्व कौन से हैं जो आदर्श समाज में होने चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवन मार्ग की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँच सके। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। तो उनके अनुसार जो है आदर्श समाज के 3 तत्व जो है अनिवार्यता होने ही चाहिए थे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, और इसका प्रकाशन भी बहुत हद तक आगे चल के हुआ। इनके बारे में और विस्तार से हम आगे देखते हैं। पानी की एक बूंद के विपरीत जो समुद्र में मिल जाते हैं पर अपनी पहचान खो देती है, मनुष्य उस इंसान में अपना अस्तित्व नहीं खोता जिससे वह रहता है। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। उसका जन्म केवल समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। उनका जन्म अभी हम लोग देख लिए, महू छावनी एमपी में हुआ है। 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में भारत के संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में शपथ लिए। 1952 पहले आम चुनाव के बाद राज्यसभा के सदस्य बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति दिवस अम्बेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सामाजिक कल्याण में उनके योगदान देखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी नागरिकों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की वकालत की थी। वे शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि यह गरीबी उन्मूलन और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की कुंजी है। वे सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार में वो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल की परिकल्पना किए थे। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है। ठीक है, भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राजनीतिज्ञता भारतीय संविधान में प्रत्येक अनुच्छेद में दिखाई देती है। वर्ष 1948 की शुरुआत में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा पूरा किया और उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया। नवंबर 1949 में इस मसौदे को बहुत कम संशोधन के साथ अपनाया गया। ठीक है, 45 में प्रस्तुत हुआ, 49 में बहुत कम अपना लिया गया। दलित वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए। ठीक है, यूसीसी जो आज के समय न्यूज़ में चल रहा है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की एक जिद है। उनका ये मानना था कि अगर किसी समाज की प्रगति देखना है तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी आप प्रगति देखिए। तो महिलाओं के उत्थान में योगदान, डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय में महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बॉम्बे में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन उपायों का पुरजोर वकालत की। डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीब अशिक्षित महिलाओं को जागरूकता पैदा किया। उन्होंने बाल विवाह
और देवदासी प्रथा जैसे अन्यायपूर्ण और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके अन्य योगदान देखिए, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली, केंद्रीय जल सिंचाई नेविगेशन आयोग, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, सोन नदी परियोजना की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सारी चीज़ों में भी उनका योगदान है। 1951 में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के वित्त आयोग की स्थापना की। ठीक है, 1951 में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के वित्त आयोग की स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके आगे देखिए, ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर की संपूर्ण वाङ्मय में से लिया गया है। तो जब मामला चल रहा था कि जब अम्बेडकर जी नाराज थे, महात्मा गांधी जी नाराज थे अम्बेडकर से गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो गांधी जी ने एक पत्र लिखा था, अस्पृश्यों को जरूरत से अधिक प्रतिनिधि देने के खिलाफ मैं नहीं हूँ। ठीक है, जो बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही है वह यह कि अस्पृश्यों को हिंदू समाज के कायदे कानून बनाकर अलग किया जा रहा है। ठीक है, ये गांधी जी का कहना है, गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा था। इस सरकारी योजना के कारण जिन महापुरुषों ने आज तक अस्पृश्योद्धार का आंदोलन बिना किसी स्वार्थ के शुरू किया है, उनकी कोशिशें धरी रह जाएंगी। इसी कारण प्रोपेशन का दिव्य करने के लिए मैं तैयार हुआ। अपने व्रत के लिए मैंने केवल अस्पृश्यों का सवाल ही चुने। इसका मतलब यह नहीं कि आपके निर्णय के लिए बाकी बातें मुझे मंजूर है। मेरे मतानुसार इस निर्णय की अन्य बातें भी उतनी दोषपूर्ण और ऐतराज करने योग्य हैं। तो इसके जवाब में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनका रिप्लाई दिया है कि अखबारों के संवाददाताओं ने जब अम्बेडकर से पूछा कि गांधी जी ने आत्महत्या की प्रतिज्ञा की है, उसके बारे में आपको क्या लगता है, तब उन्होंने क्या कहा था। ये इंपॉर्टेंट कोट है कि गांधी जी ने अन्न त्याग कर मैं आत्महत्या करूंगा कहकर जो धमकी दी है, वह कोई सीधा साधा या ईमानदार युद्ध नहीं है, वह राजनीतिक और पैंतरेबाजी है। यानी डॉक्टर अम्बेडकर भी इस पे सहमति के लिए तैयार नहीं थे और वो बोले कि वह राजनीति और पैंतरेबाजी है। अपने प्रतिस्पर्धियों को मनवाने का यह सीधा मार्ग या ईमानदार कोशिश नहीं है। इसलिए गांधी जी इस डराने धमकाने वाले बयान का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। इसलिए उनकी इस घोषणा से मेरा मत उनके अनुकूल नहीं बन सकता। मेरा निर्णय पक्का है, हिंदुओं के स्वार्थ के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर अगर उन्हें अस्पृश्यों को खिलाफ संग्राम छेड़ना ही है, अस्पृश्य समाज को भी अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए, अपनी तथा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। गांधी जी अपनी बात साफ तौर पर कहें। यह पूछने पर कि गांधी जी के प्रण के बारे में आप क्या कुछ भी नहीं करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी ने जो पत्राचार प्रसिद्ध किया है उसे किस बात के लिए उन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाया है, इसका खुलासा नहीं होता। ये बहुत सारी बातें थी, आगे चलकर कुछ कुछ सीटों पर सहमति बनी। फिर डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने अध्यक्षीय भाषण में, मैं अपनी अंधी जनता की लाठी हूँ ना, तो सतारा जिला महार परिषद अधिवेशन में 26 को मई में हुआ था, उसमें अध्यक्षीय भाषण उन्होंने दिया था। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, हिंदू समाज के सफेद पोष लोग को, खासकर ब्राह्मणों ने देशबंधुओं को धर्म के नाम पर अपने पैरों तले दबाकर रखा और यही हिंदू मुस्लिम और अंग्रेज शासकों के पांव चाटकर ऐशोआराम की जिंदगी जीते रहे। तो ये उनका कुछ कोट है, अध्यक्षीय भाषण है। मैं उसका खंडन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे अस्पृश्यों के हाथों को आर्थिक सत्ता और संपत्ति आएगी, वैसे वैसे उनकी प्रगति होती रहेगी। जेपी होना या विधायक होना प्रगति हासिल करने के साधन है और हमें उन्हें हासिल करना ही चाहिए। जबकि सोमरण जैसे लोग कहते हैं कि हमें उन्हें नहीं ले, इसका मतलब है कि हम लोगों में मतभेद पैदा करके उसी गुलामी को बनाए रखने के खेल खेल रहे हैं। ठीक है, हम 7 करोड़ अस्पृश्य एक साथ धर्मांतरण करेंगे। इनका शुरू में 7 करोड़ अस्पृश्य के साथ था धर्मांतरण करने का, तो वर्धा में ये ऐलान किए थे, हालांकि 7 करोड़ लोगों के साथ नहीं किए। और लगभग 5 लाख, कहीं कहीं 3,65,000 मिलता है कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया नागपुर में। तो ये जो धर्मांतरण करने की चर्चा थी उसके बारे में देखिए कि वर्धा में 1 मई 1936 को दिन सुबह डॉक्टर अम्बेडकर आए, तब वहाँ के अस्पृश्य समाज ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। सेठ जमुनालाल बजाज, ठीक, और गांधी ने सेठ वालचंद हीराचंद के साथ आपस में मुलाकात की। वे नालवाड़ी भी गए। निर्भय युवक संघ ने उनका वर्धा में अच्छा खासा बंदोबस्त रखा। गांधी से मुलाकात के लिए वे सेगांव गए। ठीक, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है सेगांव। दोपहर 11:30 बजे अस्पृश्य समाज के कार्यकर्ता पुरुषोत्तम खापड़े, शंकरराव सोनवड़े, गोमाजी आदि से भेंट कर उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में चर्चा की। क्योंकि इस पर वो काफ़ी ऐलान तो कर दिया था कि हम धर्म छोड़ेंगे, लेकिन किस धर्म में जाएंगे ये उनको क्लियर करने में काफ़ी समय गुजरा। 10 से 15 साल लगे। शुरू में वो मुस्लिम धर्म की तरफ थोड़ा झुकाव आया, लेकिन लोगों ने काफ़ी विरोध किया। इस अवसर पर हुई चर्चा में अम्बेडकर ने साफ तौर पर बताया कि मैंने अब तक किसी भी मुसलमान या ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए नहीं कहा। अगर कोई अपनी मर्जी से मुसलमान ईसाई धर्म को समर्थन करते हैं तो खुद फंस जाएंगे और उनकी गलती के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। मैंने धर्मांतरण की घोषणा की है, लेकिन अब तक किसी धर्म को स्वीकारने के लिए किसी से कहा नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च कर रहे थे कि हम किस धर्म में जाएँ। जब तक मैं किसी से नहीं कहता तब तक धर्मांतरण के प्रचार का काम ही चलता रहेगा, लेकिन किसी विशेष धर्म की तरफदारी ना करें। जब मैं कहूँगा तभी हम सब 7 करोड़ अस्पृश्य लोग मिलकर एक साथ धर्म परिवर्तन
करेंगे। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अन्य अस्पृश्य नेताओं और व्यक्तिगत तौर पर चर्चा की। उन्होंने काफ़ी समय लिया कंपेयर करने में कि किस धर्म को हम ज्वाइन करें। तो एक आर्टिकल है, बुद्धा एंड द फ्यूचर, बुद्धा एंड द फ्यूचर, बुद्धा एंड द फ्यूचर हिज रिलीजन, हिज रिलीजन। इस आर्टिकल में उन्होंने क्लियर किया है कि हमने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, और उन्हें काफ़ी तार्किक लगा, और उसमें काफ़ी वो समय के हिसाब से बौद्ध धर्म बदलाव भी होता था अन्य धर्म के कंपेयर में। वो सिख धर्म की तरफ भी रुझान किए थे, लेकिन उसमें भी जातिवाद उन्हें नज़र आया। मुस्लिम धर्म वो शुरू में अपनाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से, प्लस और भी दृढ़ता के कारण, उसमें बदलाव ना होने के कारण उसे वो छोड़ दिए। तो अंत में वो नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ वहाँ पे नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें जीएस स्ट्रीट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।